नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में कोई जवाब देने की स्थिति में है? सवाल यह है कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा है, लेकिन जो निमंत्रण पत्र और जो आमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं उसमें कहीं लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत और कहीं लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। हालांकि इसमें कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन अमूमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता है। तो सवाल यह है कि क्या भारत को ऐसे ही जोड़ दिया गया या फिर ये संकेत दिए गए हैं कि अब हिंदुस्तान में देश का नाम भारत होगा, इंडिया नहीं होगा और इंडिया किसी सरकारी दस्तावेज में भी नहीं होगा। अगर ये परिवर्तन किया जा रहा है तो सवाल फिर वही है, क्या संविधान में बिना परिवर्तन के परिवर्तन किया जा सकता है और अगर किया जाता है तो क्या वो संवैधानिक है? हालांकि ये भी सच है कि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि आपको सिर्फ इंडिया का ही इस्तेमाल करना है या सिर्फ भारत का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर हर जगह हमें अंग्रेजी में इंडिया ही नजर आता है, जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा तमाम इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें इंडिया शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजी के अंदर, तो क्या संविधान में बदलाव होगा या उससे पहले देश में एक लिटमस टेस्ट किया गया है कि जनता की भावनाओं को समझ लिया जाए, या फिर विपक्ष ने अपने गठबंधन को जो इंडिया का नाम दिया है उस इंडिया पर खुलकर निशाना साधा जा सके, इसलिए देश का ही नाम बदल दिया गया। इसलिए हमने प्रोग्राम का नाम दिया है महाभारत। महा का मतलब विस्तृत, व्यापक भी होता है, जिसको हम अगर किसी शब्द के आगे लगाते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है, मसलन महामुकाबला। तो क्या जो हमारा भारत और जो महाभारत है उस पर वो महाभारत हो रही है जिसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं शब्द युद्ध का। आज बात इसी में। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से नफरत मत कीजिए। ये आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता राजेश चौधरी जी, कांग्रेस नेता किशोर शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के नेता दीपक मिश्रा जी और राजनीतिक विश्लेषक संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद। शुरुआत करेंगे राजेश चौधरी जी आपके साथ। सर, बिना परिवर्तन किए संविधान में जमकर परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो मान लिया जाए कि बीजेपी संविधान से भी बड़ी हो गई। विजेंद्र जी, आपने जो आज मुद्दा रखा है महाभारत, मैं ये कह देना चाहता हूं, जयराम रमेश जी ने जो ट्वीट किया है G20 पे जो इनविटेशन दिए गए हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इनविटेशन है। क्या अगर दो व्यक्ति भारत से कहीं विदेश में घूमने जाते हैं और एक कहता है कि मैं इंडिया से आया हूं और एक कहता है मैं भारत से आया हूं, तो कोई अंतर है क्या? मेरे हिसाब से ऐसा कोई अंतर नहीं है, चूंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था 1947 से पहले, उस समय अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज इसको इंग्लिश भाषा में ही इसको कन्वर्ट करते हैं। यदि आप इस भारत के संविधान का हिंदी वर्जन यदि आप देखेंगे तो उसमें भी लिखा है हम भारत के लोग, यानी वहां भी भारत ही लिखा हुआ है। तो और ऐसा बताइए, क्या बीजेपी के ऊपर अंग्रेजों की छाप अचानक से हट गई? मैं उदाहरण दे रहा हूं सर। मेक इन इंडिया किसका, मेड इन इंडिया किसका, स्किल इंडिया किसका, खेलो इंडिया किसका, ये तो सब आपके ही है सर। अब मेरी भी तो सब आपके ही है। विजेंद्र जी, जब राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा निकालते हैं, जब तो पूरे भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। अगर आज हमने इंडिया की जगह भारत कर दिया तो इनको विरोध हो गया। जब भी इस संबंध में मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं सर ये अंतर जो है हिंदी और अंग्रेजी का अंतर है। मैं पेशे से आप हिंदी में कहेंगे तो भारत जोड़ो, विजेंद्र जी मैं पेशे से एडवोकेट भी हूं, बता दूं इस संबंध में 2 रिट भी PIL भी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कह के खारिज कर दी गई भारत का मतलब इंडिया है, इंडिया का मतलब भारत है जी। तो ऐसा ही एक बार पहले कांग्रेस, तो भाई फिर अंग्रेजी में इंडिया ही रहने दीजिए ना। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि गुलामों की जो मानसिकता थी, जो अंग्रेजों की मानसिकता थी, क्या हम उससे आगे नहीं बढ़ बढ़ सकते? फिर कमाल कर रहे हैं सर आप। जब देश विकास, एक तरफ ये कह रहे हैं इंडिया और भारत एक है, दूसरी तरफ इंडिया को गुलामी का प्रतीक कह रहे हैं। जब देश विकास की ओर बढ़ रहा है तो क्यों नहीं? अरे सर, विकास का मुद्दा नहीं है, नाम बदलने से विकास नहीं होता। भाई अगर मैं आज की तारीख में राजेश चौधरी जी का नाम किशोर शर्मा रख दूंगा
तो ऐसा थोड़ी ना कि आप कांग्रेसी हो जाएंगे। विजेंद्र जी, मैं यही कहना चाहता हूं, भारत की जगह इंडिया और इंडिया की जगह भारत कह दोगे नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है? अजी इसलिए होगा कि क्योंकि उस समय इंडिया शब्द किसने दिया सर? इसलिए किसने दिया? इंडिया अंग्रेजों ने दिया इंडिया, क्योंकि उस समय 517 ईस्वी पूर्व, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, 517 ईस्वी पूर्व जी इंडा से इंडियन बना है, और ये ग्रीक शब्द है, अंग्रेजी का शब्द नहीं है। और भारत के ज्ञान का संचार कर रहा हूं सर। भारत का नाम भी भारत के महान राजा भरत के आधार पे पड़ा है। तो ये अंग्रेजों की निशानी नहीं है जिसको आप अंग्रेजों की निशानी कह रहे हैं। नाम है, अंग्रेजों से पहले का नाम है। 512 ईस्वी हम भारत रख देते तो क्या दिक्कत है? आप समझ रहे हैं सर, 512 517 ईस्वी पूर्व से ये नाम है। विजेंद्र जी, अभी ये 200-400 साल पहले अंग्रेज आए, उनका दिया हुआ नाम नहीं है ये। वो इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था जब ये इंग्लिश इतिहास खंगालिएगा सर। मैं यही कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या संविधान में परिवर्तन किए बगैर खुलकर परिवर्तन बीजेपी करेगी? अपने मन से करेगी। मैं ये कह रहा हूं, केवल इन्होंने जो इंडिया भी नाम से बना दिया, उसमें 5 तो खड्डे हैं ऑलरेडी जी। उनको अभी तक मैं उस पर जा ही नहीं गठबंधन पर। 28 मैं अपने देश की बात कर रहा हूं सर, गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश और की एक और बात बात कर रहा हूं। बताइए, एक और बात बताइए, इस वक्त इंडिया के अंदर जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर के साथ, गवर्नर के साथ पूरी करेंसी चल रही है। अब बताइए उसमें कब आप ये करेंगे? अजी उसमें पीछे एक इंग्लिश वर्जन है, आगे हिंदी वर्जन भी है जी, उसको भी तो आप पढ़े। भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ, उसमें भी लिखा हुआ है ना सर। हाँ, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहने में समस्या क्या है? क्या नोट की वैल्यू कम हो गई? अगर भारतीय रिजर्व बैंक लिख दिया तो क्या नोट की वैल्यू कम हो गई? नोट की वही वैल्यू है, चूंकि ये अरे सर एक साइड रहिए ना, इधर पूछूं तो आप इधर चले जाते हैं, इधर पूछूं तो आप इधर चले जाते हैं। एक तरफ आप इंडिया को गुलामी का प्रतीक कहते हैं, दूसरी तरफ आपकी करेंसी पर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या अब हम पुरानी मानसिकता को नहीं बदल सकते? क्या हमारा जो भारत, मैं तो पूछ रहा हूं ना, नोट कब बदलेंगे बताइए? भारत राजा के नाम नोट कब बदलेंगे बताइए ना। रिजर्व बैंक ऑफ भारत कब होगा? स्टेट बैंक ऑफ भारत कब होगा? सुनना ही नहीं चाह रहे तो बात अलग है। सर मैं बता रहा हूं विजेंद्र जी, आज ने आपने जो विजन रखा है, इसरो का नाम इसरो में आई जो है ना सर, इंडिया के लिए, जिसके लिए तालियां ठोकते हैं। मैं इसीलिए आपसे कहना चाह रहा हूं, उसका अगर हिंदी वर्जन अजीब भारतीय नाम है, उसका भी हिंदी अगर वर्जन करें तो आप, कोई मेरी नजर में ऐसा कोई अंतर नहीं। आज आपने जो रखा है ना महाभारत, अगर आप इसको महाभारत, आपको हो सकता है जयराम रमेश भी आपकी ट्वीट कर दिया कि नहीं इसको महाभारत हटा के महा इंडिया ही किया जाए, तो मैं आपके इस चैनल के खिलाफ भी अगर जयराम रमेश हो सकता है ट्वीट कर दें। कमाल की सोच है सर। संजय शर्मा जी, भाई मैं नहीं समझ पाया हूं, मैं पूरे तरीके से कंफ्यूज हूं। हाँ। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इंडिया भारत को रिफ्लेक्ट करता है, फिर जब उनको कहें भाई इंडिया क्यों नहीं लिख रहे हो तो कहते हैं गुलामी का प्रतीक है। फिर जब कहते हैं कि भाई इंडिया नोट पर है, आपकी सारी इंस्टीट्यूशन पर है, तो कहते हैं दूसरी तरफ तो भारत लिखा हुआ है। गजब का ही सीन है सर। बताइए आप संजय शर्मा जी। जो ये बहुत ही गहरी डिबेट है, जिस मुद्दे पे पहले से ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चर्चा हुई थी और बहुत सोच विचार के बाद, जैसे हम बहुत सारे लोग जानते होंगे, कमलापति त्रिपाठी जी देश के रेलवे मिनिस्टर भी रहे थे, उस समय भी उन्होंने भारत की बात की थी। लेकिन आप इसको दो तरीके से देखिए, एक तो है सांस्कृतिक धरोहर, किस समय की कट ऑफ लाइन ले रहे हैं हम सांस्कृतिक धरोहर की, और दूसरी बात यह है जो आर्थिक गैर बराबरी है, उसमें भी जो ज़्यादातर चलन में बात चलती है वो इंडिया वर्सेस भारत चलती है। एक तरफ हमारे देश की जो इकॉनमी को हम जब बोलते हैं कि वो इतने ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और अब तीसरे चौथे के बन जाएंगे, उसके साथ साथ लोग ये भी कहते हैं एक भारत भी है जिसमें 80% लोग देश के 10,000 रुपये से कम कमाते हैं। मुझे नहीं पता कि इस बहस को एक मौका आया है बहस का, तो अब ये बहस को और आगे लेके जाना चाहिए। इंडिया जो शब्द था, जैसे आपने सही कहा ग्रीक, हुआ ये कि जो इंडस वैली से इस तरफ के लोग थे जी, वो बहुत ही कमाल की एक सांस्कृतिक पहचान थी उन लोगों की, जिसमें रिलीजन से परे था, और वो लोग आश्चर्यचकित होते थे कि कैसे अलग अलग आस्थाओं के लोग एक साथ बड़ी खूबसूरती से रहते हैं और तालमेल के साथ रहते हैं। उस जगह को उन्होंने जो पहचान दी वो सिंधु के बाद, और इवन हिंदू जो शब्द है, क्योंकि पारसी में ये स बोला नहीं जा सकता, तो हिंदू हो जाता है। व्यापक डिबेट सर इस पर कल कर चुका हूं। संजय शर्मा जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, मैं पूरे इतिहास के साथ बाकायदा किसने इस नाम को लिया, कैसे इंडस नाम आया, कैसे सिंधु से हिंदू हुआ, वो मैं एक व्यापक डिबेट कल कर चुका हूं सर। आज मेरा सवाल ये है सर, आज मेरा सवाल ये है कि भाई संविधान में परिवर्तन के बिना आप इन चीजों को अडोप्ट कर रहे हैं, किसी को समस्या नहीं है। यही 18 सितंबर था सर, लेकिन सन 1947 था, इसी इंडिया वर्सेस भारत को लेकर बहस हुई थी, और उसी में फिर अंत में लिखा गया था इंडिया दैट इज भारत।
अगर आपको बदलना भी है तो बदल दीजिए, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम कहते हैं हम गर्व से भारतीय हैं, हम कहते हैं प्राउड टू बी एन इंडियन, दोनों में कोई अंतर नहीं है। करना है कर दीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि पहले संविधान में बदल लीजिए फिर आप इन लेटर पर बदल लीजिए? नहीं, देखिए, अकेला भारत तो आप कह नहीं पाएंगे ना, अकेला इंडिया। जो कुछ संविधान ने तय किया हुआ है या तो उसको बदलिए, उसकी बहुत बड़ी व्यापक प्रक्रिया हो सकता है। अभी ये एक टेस्टिंग द वाटर्स है कि क्या इस मामले में कुछ कर सके, क्योंकि कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी का भी एक स्टेटमेंट आया, असम में था सर, 4 दिन पहले था जी, तो भारत क्यों नहीं कहते हम, इंडिया क्यों कहते हैं? जोड़ के देखने से फिर वो बातें आती हैं कि क्या संविधान को बदलने की कोई कोशिश है, जैसा विपक्ष पेश करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, लेकिन उस संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा सर? देश का तो छोड़ दीजिए, देश में तो चलेगा जो चलेगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आसियान इंडियन समिट है जिसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं और लिखा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। जी, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये है कि नाम बदलने से एक अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन दूसरी बात फिर से सांस्कृतिक है कि हम पूरी पहचान को, भारत और जो इंडिया तक की जो जर्नी थी सांस्कृतिक, अगर हमें इसमें से कुछ कटा हुआ दिखेगा तो भारत को उस नजर से नहीं देखा जाएगा जिस नजर से आज हम बड़े गर्वपूर्वक अपने आप को पेश इंडिया कर पाते हैं। अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं करता सर, देश को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इंडिया और भारत मिलके ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मेरा कहना ये है। नहीं, वो तो लिखा ही है सर संविधान में, इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान लेकिन से हम तो बाहर भारत जाना कह मुश्किल रहे हैं कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। संविधान से बाहर मुझे जाना समझ मुश्किल नहीं है। आता कि इंडिया गुलामी का प्रतीक कैसे हो गया। संविधान से बाहर जाना मुश्किल है, ये जी। चर्चाएं सारी हो चुकी हैं पहले। जी, एक बार और राजेश जी मुझे बताइए, इंडस के आसपास जो रहे वो इंडियन कहलाए, तो क्या इंडस गुलामी का प्रतीक रही है? विजेंद्र जी, मैं आपसे फिर वही कहना चाह रहा हूं, हम भारत के लोग हैं। हमारे जो महाराजा थे भरत, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, तो उसके बाद में ये अंग्रेज आए, मुस्लिम आए और इन लोगों ने हम पे राज किया। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब देश आजाद हुआ, उस समय अंग्रेजों का बहुत प्रभाव था, वरना उसका नाम जरूरत ही नहीं थी। सर फिर मैं वहीं आ जाऊंगा। क्या अभी तक पिछले 4 दिन पहले तक क्या बीजेपी पर भी अंग्रेजों का प्रभाव था? जो खेलो इंडिया, फिट रहो इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब इंडिया ही है सर। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि अगर देश प्रगतिशील होता है, अपनी कोई पुरानी चीजों को अगर सुधारना चाहता तो क्यों नहीं सुधारे? तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी नाम दिए भाई वो भूलवश गलती से दे दिया? मैं नहीं कह रहा हूं, उनमें भारत होना चाहिए था, ये कह रहा हूं। गुलामी मानसिकता के केवल नाम नहीं, और जितने भी प्रतिमाएं, जितने रास्ते हैं, जितनी इमारतें हैं, किशोर शर्मा जी, उन सबको वापस किशोर शर्मा जी, मैं इस तर्क के साथ बिल्कुल नहीं हूं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। हमारे संविधान का प्रतीक है इंडिया शब्द, और हमारे इंडस का प्रतीक है इंडियन। इंडियन होना गर्व की बात है, उतना ही जितना भारतीय होना, दोनों एक ही बात है। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन बन गया इसलिए इंडिया नाम हटा दिया? भारत जोड़ो यात्रा तो कांग्रेस ने निकाली। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर तय हो चुकी है कि इनका चरित्र, चेहरा और मानसिकता पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। इनका भारत और इंडिया में ना तो इनकी भावना है ना दर्द है, क्योंकि ये जो देश जब आज़ाद हुआ तो इनका जरा सा भी योगदान नहीं था। ना ये भारत को जानते ना इंडिया को जानते। जब संविधान सभा में इस नाम को रखा गया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसमें थे। तो क्या इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बड़े हो गए? और इस बार कुल मिला के देखा है तो 5 बार इंडिया का राज है। अटल बिहारी वाजपेयी भी उसमें रहे जी। 1977 के राज में भी भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी थी। इस बार ये भी तय हो चुका है कि इस देश को चलाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मैं ये कह रहा हूं, मोहन भागवत 80-75 सालों के अंदर बहुत से बदलाव हुए हैं। बदलाव को स्वीकार भी किया गया ना। आप कह रहे हैं कि 370 हटा देनी चाहिए थी, हटाई ना, अभी तक तो नहीं हटी थी। 35 से भी नहीं हटाता अभी तक, ट्रिपल तलाक भी नहीं हटाता अभी तक। मैं ऐसी बहुत सी चीजें हैं सर जो गिना सकता हूं जो बीते दिनों में नहीं हुई और अभी हुई हैं। तो अगर कोई एक बदलाव हो रहा है तो उस बदलाव में सियासत क्यों देखी जाए? देखिए, एक बात बहुत साफ समझ लेनी चाहिए, इस भारत नाम रखे जाने से ऐतराज किसी को नहीं है। और ये नया नहीं रख रहे हैं, ये 1949 में रख दिया गया था। ये तो उनके फितरत में है कि जब मोहन भागवत की तरफ से इशारा होता है तो नाम बदल दिया जाता है। जी, सारे फैसले वहीं से होने लगे हैं। नहीं, आप वेलकम करेंगे सर। लेकिन आप अगर देश का नाम, वैसे तो भारत है ही, रखना तो क्या ही है, लेकिन अगर इंडिया शब्द को हटा दिया जाएगा और भारत ही रखा जाएगा तो आप वेलकम करेंगे? ये हमारे देश की आत्मा है, और जितना देश की आज़ादी हमने लड़ी है, बीजेपी के लोगों ने ना लड़ी, ना आरएसएस के लोगों ने लड़ी। जब देश आज़ाद हो रहा था तो आरएसएस का पत्र आज भी नेहरू म्यूजियम में रखा हुआ है, जब साफ लिखा गया था कि इस देश को भी आज़ाद मत कीजिए, क्योंकि हमारे देश के नेता इस आज़ादी को
आजादी के साथ इस देश को चलाने सक्षम नहीं है। जी। ये चरित्र है उनका। और मैं एक बात साफ तौर पे लेकिन सर कहना अब इस चाहता पर तो हूं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर तो महात्मा गांधी ने भी कहा था ये आजादी के बाद में रवायत कांग्रेस को भंग कर दीजिए। नाम क्या बदलने कांग्रेस भंग की गई? ये रवायत नाम बदलने की है तो हाँ, आपत्ति किशोर जी? इस देश की 140 किशोर करोड़ जी? जनता को है। 140 किशोर करोड़ जी मैं गलत जनता तो इस नहीं बात को हूं? गांधी जी ने भी कहा था सर आजादी के बाद मैं अपनी कि बात कांग्रेस को complete भंग कर दीजिए। क्या मैं पूरी बात कर दूं। 140 करोड़ देश की जनता को इस बात से आपत्ति है। यदि नाम बदलना है तो महंगाई और बेरोजगारी का बदल दीजिए, ताकि लोग पूछे नहीं कि महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। क्या बात नाम बदलना दीपक चाहते मिश्रा हैं? जी। और ये पाकिस्तान का संविधान नहीं है एक पन्ने को जो आप फाड़ के कर दें। यदि आपको करना है डिबेट में आइए संसद में और बदलिए उसको नाम। शायद इसीलिए वो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है सर। उसमें कई मायने, कोई मंशा नहीं, कोई 18 उसका एजेंडा होता है। इसका एजेंडा क्यों नहीं दिया गया? सरकार ने एजेंडा क्यों नहीं दिया? 1947 उस विशेष सत्र को जब बुला रही है पार्टी, सरकार बुला रही है तो उसका एजेंडा भी क्लियर होना चाहिए। उस एजेंडे को गुप्त क्यों रखा गया? ये शिकू पे छोटे बंद करे। इस देश के 140 करोड़ जनता के छोटे छोटे सपने हैं, बड़ी बड़ी समस्या क्या है? अभी भी तो हम भारतीय ही है ना सर, है या नहीं है? बिल्कुल अवश्य है ना सर? हिंदी में जहां भी लिखा जाता है भारत ही लिखा जाता है। तो अगर भारत को हम अधिकारी कर देते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? इसको भारत को आधिकारिक कर देते हैं कि आवश्यकता ही नहीं हो तो पहले से ही आधिकारिक ठीक है। और सबसे अंग्रेजी और पहले हिंदी दोनों में कर देते अगर हैं। आप इसको देखेंगे, अगर इस भारत की संस्कृति को देखेंगे, भारत के पुरातन पूरे समय को देखेंगे तो आर्यव्रत से प्रारंभ होती है जर्नी, आर्यव्रत से चलती है, वो हिंदुस्तान पहुंचती है, इंडिया पहुंचती है। ये पूरा एक प्रोसेस है, इसके अंदर में आर्यव्रत से इंडिया तक की एक जर्नी है। इसके बीच में भारत भी आता है, सब कुछ है। आज नाम पर चर्चा आज क्यों आवश्यक हुई? जिस समय इस देश के अंदर में पहली बार शाइनिंग इंडिया का नारा देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप कहते हैं कि गुलामी के प्रतीक हैं। बहुत सारे आपने एग्जांपल्स दिए जहां पर इन्होंने खुद ने इंडिया का उपयोग किया। लेकिन अचानक जब एक बात कही जाती है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, अचानक खलबली मच जाती है। जब आप लोकतंत्र के साथ में लगातार खेलते हैं, आप शहरों का नाम बदलने का प्रयास करते हैं, आप रोडों का नाम बदलने का प्रयास करते हैं। अब मुख्य परेशानी जिसके लिए आप आए थे 2014 के अंदर में, जब 2009 के अंदर में जब आपने लगातार चुनाव के प्रचार में कहा था कि देश में होने वाली सभी परेशानियों को आप मिटाएंगे, उस पर कोई बात हम नहीं करना चाहते। ये डिबेट को पूरे देश के अंदर में लेके आना चाहते हैं तो नामों को बदलने पर लेकर आना चाहते हैं। जाति पर आपत्ति इस बात से है कि बाकी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। आपत्ति इस बात पर है कि भारत ही क्यों? आवश्यक सिर्फ आपत्ति तो सिर्फ इतनी सी है कि आप क्यों नहीं कर रहे दूसरी बातें सारी जो सारे जुमले आपने बात की थी, आप उन पे बात क्यों नहीं करते? बात हुई महंगाई की मार पे, आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं महिलाओं के अधिकारों पे बात करते? आप इन पर कहीं बात नहीं करते। आप क्या बात करते हैं कि आप नाम बदल दीजिए। आप नाम बदलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ आज एक तो डर है, एक डर कि कुछ लोग जिन्हों को लोकतंत्र बचाने की इच्छा जहां पर है, आप लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रहे हैं। राजेश जी, हो सकता है कि जो मैं कहूं सर, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं था कि गठबंधन का नाम इंडिया था, अब इंडिया पर सीधा हमला करे कैसे? तो चलिए इंडिया को ही हटा देते हैं। मेरे साथ विजेंद्र जी, मेरे साथी प्रवक्ताओं ये कह रहे हैं कि साहब इनको विकास पे बात करनी चाहिए, युवाओं पे बात करनी चाहिए, इंडिया पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम भी तो कह रहे हैं कि तुम 28 दल 70 दिन से इकट्ठे हो रहे हो, तुम भी तो कुछ विकास की बात कर लो। केवल ये तय करना चाह रहे हैं कौन दूल्हा बनेगा, तो किसको क्या रेवड़ियां बांटी जानी है। अरे आप तो कम से मुद्दे उठा लो संसद में, जब जब अच्छे मुद्दे की बात हुई हमेशा विपक्ष वॉकआउट किया है, क्यों? चलिए राजेश जी, मैं पूछ लेता हूं, बताइए। अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी, सिलेंडर के दाम बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। ये किसके नारे थे सर विजेंद्र जी? और आज क्या हाल है? विजेंद्र जी, सन 2014 में जब चुनाव हुए तब हमने 52% वोट लिए थे। उसके बाद हमने अच्छे काम किए, अच्छी विकास योजनाएं लाए, तो फिर उस 2001 में मेरी बात सुन लीजिए, आपने झूठ बोला था। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, आपने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, आपने कहा काला धन लाएंगे। इसलिए और आपको वोट दिया गया। किशोर जी, ये झूठ था पूरी तरीके से, इसलिए आपने 10% वोट लिया। आपने देश की जनता को ठगा। एक बार अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि 2019 से लेकर अब तक कितने इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन मेरा मुद्दा नहीं है। अभी मैं ये कह रहा हूं, 5 दिन पहले मैं कह रहा हूं इंडिया में ऐसी क्या दिक्कत है? विजेंद्र जी, मेरी बात इंडिया में क्या दिक्कत है सर? कंक्लूड तो कर लें दो। अरे सर, इंडिया में दिक्कत क्या है बताई, 2019 के बाद बताई, और अभी सबसे बड़ी एजेंसी है रिसर्च एजेंसी अमेरिका थिंक टैंक, उन्होंने भी रिसर्च किया, पूरे भारतीय पे किया, 30 देशों पे किया। 79% लोग आज भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और चलिए सर, मान लिया। देखना चाहेंगे। अब मुद्दे पर आ जाए, विधानसभा हराना चाहते हैं पर आ जाए सर। जब पांचों राज्यों विधानसभा हार रहे होते हैं तो नया शिकूपा लेके आते हैं। एक मिनट राजेश जी, इंडिया शब्द में दिक्कत क्या है सर?
सर कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई देश विकास की ओर बढ़ रहा है, आपने पता है आज आपने कितना बड़ा क्वेश्चन खड़ा किया है कि भाई इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। आप जिस चैनल पर डिबेट करें उसका नाम भी फर्स्ट इंडिया है। विजेंद्र जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर पुराने समय में कोई गलत हो गया हो, क्या हम उसको सुधारेंगे नहीं? हमने कई ऐसी जगह है जिनके रस्तों के नाम हमने जो गुलामी के प्रतीक थे उनके नाम बदल के हमने हिंदू। सर रस्तों के नाम बदलना और देश के नाम बदलने में अंतर होता है। ऐसा नहीं, सुनिए अब पूरी बात सुनिए विजेंद्र जी। जी नहीं, पहले आप इस बात से हटिए। चलिए आप ये कहिए कि भाई इंडिया शब्द जो गुलामी का प्रतीक नहीं है। वो इसलिए कहा मैंने क्योंकि जब देश के संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय अंग्रेज पूरे देश में हावी थे। संविधान का निर्माण किसने किया सर? अंग्रेजों ने किया है। अब यह तो पूरी बात सर कर रहे हैं सर। पार्टी के थे बता दिया जाए। संविधान निर्माण हुआ इस देश में, अंग्रेजों का राज तो इनके प्रधान पुरुषों में से आते हैं, बीजेपी के। उनका था, वो किस पार्टी के थे? एक ये बात ही कांग्रेस थे क्या? कह रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त अंग्रेजों के प्रभाव में थे। मैं ये नहीं कह रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों के प्रभाव में थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उस समय की व्यवस्था के अनुसार वो चीज थी, लेकिन आज अगर देश हमारे स्वयं विवेक पे चल रहा है, अच्छी बातों के विकास क्यों ले रहा, तो हम क्यों नहीं? भाई मुझे नहीं समझ में आ रही है। नाम था भारत। संजय शर्मा जी अपने दफ्तरों से हटा दीजिए। एक मिनट, अब ये कह दीजिए कि जो प्रभाव में थे संजय शर्मा जी ने भी कहा था कांग्रेस। संजय शर्मा जी, क्या होता है कि जब एक तर्क के साथ आप अनेकों तर्क देने लगते हैं तो कई ऐसे भी भाषा का इस्तेमाल हो जाता है जो अपने आप में क्वेश्चनेबल हो जाती हैं, जैसा कि इस वक्त राजेश जी कर रहे हैं। उन्होंने अघोषित तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कह दिया कि भाई वो अंग्रेजों के प्रभाव में थे। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए कह दिया कि वो अंग्रेजों के प्रभाव में थे। और इंडिया शब्द जो 517 ईस्वी पूर्व से आ रहा है उसको उन्होंने गुलामी का प्रतीक ठहरा दिया। एक ऐसा नाम जिसके साथ अभी तक हिंदुस्तान चल रहा था आगे, भारत चल रहा था आगे, तो भारत के नाम से क्यों नहीं चल सकता? संजय शर्मा ये बताइए। मेरा इसमें एक दृष्टिकोण है, वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, जब राजनीतिक पार्टी कोई किसी मुद्दे को उठाती हैं तो वो अपनी कुछ कैलकुलेशंस लगाती हैं, और आप अगर कैलकुलेशंस का हिसाब लगाएं तो आप ये मान के चलिए कि आरएसएस बीजेपी की बहुत बड़ी शक्ति है। अगर मोहन भागवत जी ने कुछ कहा है, आप ये समझने की कोशिश करिए कि पहले जो आरएसएस का पब्लिकेशन है उसमें बात कही गई है कि अब हमें आगे जो परिवर्तन या जो सरकार बनानी है उसमें ज़रूरी नहीं है कि मोदी ब्रांड ही चलेंगे और हिंदुत्व चलेगा। सवाल उठता है जब आरएसएस के अंदर इस तरह की बातें आ रही हैं तो बीजेपी की चिंता होती है कि वो कैसे अपनी जो मुख्य सपोर्ट बेस है उसको होल्ड कर सके। आप कई बार देखते हैं कि हो सकता है भविष्य में फिर ना भारत भी ना रहे, हिंदुस्तान हो जाए, आप ये कह रहे हैं? वो तो मुझे नहीं लगता, शायद एक ये टेस्टिंग वो ग्राउंड है जहां ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। यही होती है कि भाई हिंदुस्तानी नाम रखा जाए। बिल्कुल, इस पे तो फिर ये बहस हो सकती है। जय हिंद जो सुभाष चंद्र बोस कहते थे, जो हर जगह हर कोई बोलता है, वो फिर उसको आप किस तरह से देखेंगे? तो लेकिन आपको लगता है सर, मुझे क्योंकि वक्त की कमी है, क्या संविधान में संशोधन के बिना इस तरीके से शब्दों को इधर उधर करना चाहिए, और वो भी देश के साथ? ये संविधान, आप जैसे आपने शुरू में खुद ही कहा, क्योंकि इस पे क्लियर कुछ नहीं है सर। पहली लाइन को मैं अगर छोड़ दूं, इंडिया दैट इज भारत, उसके अलावा जहां जहां देश का नाम है ना उस पूरे संविधान में भी वहां इंडिया ही लिखा गया। और क्यों लिखा गया है? क्योंकि हिंदी में कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट है नहीं संविधान का, अंग्रेजी में ही लिखा गया है सर जी। और अंग्रेजी में उसके बाद हर जगह इंडिया ही लिखा गया है जी। तो संविधान परिवर्तन के बिना तो ये जो प्रयास है ये फिर चर्चा का विषय है कि क्या होना चाहिए। दीपक मिश्रा जी। सर देखिए, मैं आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल जैसा आपने कहा, आर्टिकल 1 जो है, जिस आर्टिकल में ये कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है, यही राज्यों का गणराज्यों का एक समूह है, वहां से प्रारंभ करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में इनकी कभी आस्था रही नहीं है। जिन्होंने 50 साल तक अपने कार्यालयों पे झंडे नहीं फहराए, तिरंगा नहीं फहराया, वो संविधान में कभी भी सम्मान रखते नहीं है। लेकिन एक बहुत टेक्निकल सी पॉइंट सी बात है कि इस पूरे 70-75 साल की जर्नी में देश ने, जहां पे इंडिया के नाम पे बहुत सारी, और यहां तक कि अभी नोटबंदी के बाद में ये एक नोट है जिस नोट पे आपने भी कहा कि यहां पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या आप देश को फिर से एक और नोटबंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, लेकिन वो बदलना पड़ेगा ना आपको। अब आप आईआईटी को बदलना चाहते हैं, आप एम्स को बदलना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि देश के अंदर में जितने भी, बिल्कुल इसरो का नाम आपने लिया, ये सारी चीजें आप बदलना चाहते हैं। इनको आप कहीं ना कहीं आपके पास मैं एक बात से साथ देश में प्रधानमंत्री, देश में तो प्रधान सेवक है या नहीं? हाँ या ना? बस हाँ या ना में बताइए।
हैं? हाँ। तो फिर इस लेटर को दे देते सर कि भारत के प्रधान सेवक की मैं तरफ से। विजेंद्र जी ये इतनी फिर बड़ी प्राइम डिबेट मिनिस्टर पूरे क्यों? देश में क्यों चल रही है? अरे सर, मैं तो प्राइम ये मिनिस्टर कहना चाह रहा क्यों, हूं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं? मैं एक बेसिक हर अंतर व्यक्ति- जानना चाह रहा हूं। अगर 140 करोड़ देशवासी ये क्या कह रहे हिंदी हैं में कि आप भारत का प्राइम मतलब मिनिस्टर इंडिया, लिख सकते इंडिया का हैं? मतलब भारत को क्या हो राजेश जी, गया? कह रहे हैं भाई क्या हिंदी में आप प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हैं? राजेश जी, अब ये अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो प्रधानमंत्री लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अजी मैं यही कहना और चाह रहा अंग्रेजी हूं। में लिखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बस ये देश बताइए। में बवाल किस बात का हो गया? इस भाई, बात मैं कह रहा हूं, का भारत कि आप मतलब इंडिया, असल इंडिया मतलब मुद्दों से भारत ध्यान हटा रहे हैं। इतने समय से महंगाई से चली ध्यान जा हटा रही, रहे चली हैं। जाने दो। आप देश के अंदर में सिर्फ ऐसे मुद्दों को लगाते हैं चलिए, जो अच्छा कि हुआ। मुद्दों से चीजों को मैं जानता अलग हूं, कर मैंने देती है। आपको वक्त कम दिया, लेकिन फिर भी राजेश जी, आप अपनी बात दोहराइए, क्या कह रहे हैं अभी? मैं यही कहना चाह रहा हूं, इतने सालों से देश इंडिया, भारत, हाँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के बहुत राष्ट्रपति अच्छे, चला आ हाँ। रहा था। आगे बढ़िए। तो अब अगर ये कांग्रेस वालों ऐसा क्या बखेड़ा हो गया, पर चूंकि इनके पास अभी क्या कोई मुद्दा नहीं है। अरे सर, कमाल कर रहे हैं आप। खुद कह रहे हैं कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। हमारा था। खुद कह रहे हैं आप। मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्या पुराने समय पार्टी से के कोई थे। चीज अगर अपन सही करना चाह रहे हैं, अगर भारत कमाल कर रहे हैं राजेश जी आप। भाई आप कह रहे हैं आज तक चलता रहा इंडिया मतलब भारत, अरे भारत तो मतलब अगर इंडिया। अब अब उसकी कह रहे हैं जगह कि वो भारत पुरानी कर चीज दिया है, उसको तो- बदलना है, वो गुलामी का प्रतीक है, उसको बदलना है। विजेंद्र जी, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि उस समय 1947 जब देश आजाद हुआ था, जब संविधान का सर, निर्माण मुझे हुआ प्रोग्राम था। क्लोज करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस प्रोग्राम से कोई गलत संदेश जाए। मैं फिर जी, आपसे ही पूछ रहा हूं, हाँ। कम से कम अंत में तो कहिए कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक नहीं है। देखिए विजेंद्र कहिए जी, सर। सुनिए, ये मैं- देश की सुनिए, संप्रभुता सुनिए, का मामला सुनिए। है। संशोधन की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस जब देश आजाद हुआ था उस समय मैं क्या पूछ रहा हूं सर, ये तो कहिए कि इंडिया गुलामी का प्रतीक नहीं है सर। अब कंक्लूड तो करने दो। चलिए वापस पूछता हूं, कहिए इंडिया गुलामी का प्रतीक है। अब मुझे कहिए सर। सुन तो लो, मेरी पूरी बात कंक्लूड करो। अरे सर, मुझे मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे विजेंद्र जी, प्रोग्राम मैं- क्लोज तो करना है। बात तो- हाँ या ना में बताइए तो मैं पूरी भाई, बात बता- इंडिया तो गुलामी सुन का तो लो। प्रतीक है या क्योंकि नहीं है? मैं विजेंद्र जी ये कहना चाह रहा हूं, जब देश आजाद हुआ, जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब इंडिया रखा गया नाम, उस समय अंग्रेजों का राज था और उनके द्वारा ही सारा तय किया गया था। श्याम प्रसाद पूरे मुखर्जी विश्व क्या से थे? लाया गया था। श्यामा प्रसाद इसलिए मुखर्जी क्या ऐसा थे? नहीं है। बता दीजिए। मैं ये- संविधान बनाने और बी आर अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। आप इस प्रकार से अपमानित करना चाहते हैं राजेश संविधान चौधरी को जी, और उनसे मैं पुराने आपके वाले इतिहास के ज्ञान को, मैं आपके इतिहास के ज्ञान अब को यह और सुनो संविधान कि के बजाय- प्रोसीडिंग के प्रति आपके समर्पण को अब मैं यह नमस्कार करता हूं यह सर। सुनो की बात को पूरा जी। या तो सुन जी। लीजिए आप। बोलिए बोलिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि चौथी बार फिर ये इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम भारत के लोग हैं, हमारे पूर्व राजा भारत की जगह हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, तो आज अगर इंडिया की जगह भारत हो जाता तो आपको क्या नुकसान है देश? कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह दीजिए बस कि इंडिया गुलामी का प्रतीक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा भाई हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप ये तो कहिए इंडिया गुलामी का प्रतीक नहीं है। क्योंकि उस समय के लोग ये उन लोगों ने तय किया जिन्होंने हमारे देश में राज किया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया राजेश चौधरी जी। मैं फिर से आपके इतिहास के ज्ञान और संविधान के प्रति आपके समर्पण को एक बार फिर नमस्कार करता हूं। लेकिन फर्स्ट इंडिया बहुत क्लियर कर रहा है, इंडिया ना कभी गुलामी का प्रतीक था, ना है और ना भविष्य में कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। इंडिया इस देश का नाम है, था भी और रहेगा भी। नमस्कार।